आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रास्ट बाथ। कॉन्ट्रास्ट बाथ क्या होता है? सुना है पहले कभी? हाँ मैंने सुना है कॉन्ट्रास्ट बाथ। जो सुना है? क्या होता है? थेरेपी होती है इसमें। साथ में पहले उसमें कोल्ड वाटर में डिप कराते हैं, फिर हॉट में, फिर कोल्ड में। पहले हॉट और फिर कोल्ड। मतलब शुरू करेंगे हॉट से अच्छा और खत्म भी करेंगे हॉट में। अच्छा जैसे एक गरम में ठंडा किया, गरम में 3 मिनट, ठंडे में 1 मिनट, फिर गरम में 3 मिनट, ठंडे में। इस तरह से करते करते गरम पे ही रोकना है। गरम से स्टार्ट करना, गरम पे ही इसको फिनिश करना है। अच्छा ये नहीं पता था। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट बाथ क्या होता है? टेक 2 बकेट्स, वन विद हॉट वार्म वाटर एंड अदर विद कोल्ड नॉर्मल वाटर। मतलब इसमें गर्म पानी इतना रखना है जो बर्दाश्त कर सके पेशेंट, और ठंडा इतना रखना है जो जम ना जाए। इसीलिए ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि एकदम चिल्ड पानी दे दिया, पता तो पेशेंट ही जम गया। Contrast bath is an alternating immersion of body segments like hands and legs in warm and cold water, so as to produce alternating vasodilation and vasoconstriction in the peripheral blood vessels to provide vascular exercise to the part. तो contrast bath देने का क्या पता चला? इसे और से सिखाई होती है नॉर्मल में ना, हॉट बाथ है। उससे ड्राई भी तो करते हैं कि जो हीटिंग पैड आता है फिर उससे करते हैं, फिर कोल्ड पैड से, उससे भी तो करते हाँ, हैं। उससे भी कर सकते हैं। तो इसका पर्पस क्या है? आप जैसे इंफ्रारेड लगा दो, एक बार क्रायो लगा दो, आई जेल पैक होता है वो लगा दो, उससे भी कर सकते हो, और इससे बकेट से भी कर सकते हो। इंफ्रारेड और सर दूसरा आइस पैक आता है ना, क्रायोथेरेपी बोलते हैं, आइस पैक जो फ्रीजर में रखा होता है। एक बार आपने आईआर लगाया, एक बार उसको लगाया, उससे भी कर सकते हो। लेकिन पर्पस क्या है करने का? वैसोडाइलेशन, वैसो कॉन्ट्रैक्शन करवाना वेसल्स का। क्या होता है ये वैसोडाइलेशन? हाँ क्या होता है ये वैसोडाइलेशन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन? सर जो मतलब नसों का सिकुड़ना और कॉन्ट्रैक्ट करना है। सिकुड़ना और कॉन्ट्रैक्ट करना। नहीं सर, मतलब डायलेशन माने होता है कि सिकुड़ना और फैलना। हाँ सिकुड़ना और फैलना बोलते हैं। हाँ सिकुड़ना और फैलना। हाँ ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ना, हाँ। डायलेशन मतलब फैलना। फैलना। तो क्या करते हैं, जब हम उन्हें गर्म में रखते हैं तो पहले डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, फिर जब ठंडा रखा तो सिकुड़ गया, फिर गर्म में का बढ़ा, तो क्या हुआ? तो ब्लड सर्कुलेशन जिस एरिया में आपकी इन्फ्लेमेशन या कोई इन्फेक्शन है, कुछ है इस तरह की दिक्कत है, तो वो वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है, ब्लड को बढ़ा देता है। उससे जो है हीलिंग प्रोसेस या जो पेन है स्वेलिंग वो कम हो जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनली कॉन्ट्रास्ट बाथ कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिंग इमर्जन ऑफ द बॉडी सेगमेंट इन हॉट 106 डिग्री Fahrenheit and cold 50 डिग्री Fahrenheit. Water typically 4 minutes of hot followed by 1 minute of cold. 4 मिनट आप रखेंगे हॉट में तो 1 मिनट रखेंगे कोल्ड। ट्रीटमेंट टाइम जनरली लास्ट अबाउट ए पीरियड ऑफ 20 to 30 मिनट्स। इसको 20 से 30 मिनट तक आप रख सकते हो। ट्रीटमेंट को पूरा प्लान कर सकते हो 20 से 30 मिनट। ये आपके किस केस में ज़्यादा इफेक्टिव होता है? कैसा कौन सा केस आएगा आप बोलिए, बताइए। नहीं पता सर। पता है नहीं सर, मैक्स में था पर कॉन्ट्रास्ट बाथ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ पे होता है? जैसे किसी को पैरों में स्वेलिंग है, अच्छा एडिमा है और पैरों में स्वेलिंग आ रही है, उस केस में क्या पता लगाओगे तो क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन होगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, एडिमा कम हो जाएगा, वहाँ पे ड्रेन आउट हो गया। दूसरा केस क्या है? सुना हुआ हील पेन होता है, प्लांटर फेशियाइटिस, हाँ, हाँ। अक्सर फीमेल्स को ज़्यादा होता है हील पेन होता है ना, तो हील पेन बहुत इफेक्टिव है। अच्छा हील पेन को ये एडवाइस करते हैं कि कॉन्ट्रास्ट बाथ आप करिए, उससे बहुत जल्दी आराम मिलता है। कॉन्ट्रास्ट बाथ प्लस पेट्रोसोनिक, अच्छा दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। या फिर अगर लेजर है तो लेजर कर सकते हो पेट्रोसोनिक के लिए। ठीक है, सर जो वो रिलीज करते हैं फेशिया से रिलीज करते हैं वो सर उससे क्या होता है? क्या दिया सर? सर वो जो इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है उससे करके वो रिलीज करते हैं, देखा वो तो एडिमा करते हैं मतलब प्लांटर फेशियाइटिस पे भी करते हैं। लेकिन उसमें एडिमा हुआ तब करेंगे ना, रिलीज तभी करेंगे एडिमा के ऊपर। अच्छा एडिमा जहाँ पे वहाँ करेंगे। अब आता हॉट एंड कोल्ड, तो हॉट में कितना देर रखा? 3 से 4 मिनट, फिर 1 मिनट कोल्ड में, फिर 3 से 4 मिनट, फिर 1 मिनट। इस तरह से करते करते फिर आपका सीरीज बनती है। लास्ट में देखिए हॉट से शुरू किया और हॉट में खत्म किया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे 5 2 2 4 5 बार आपने रखा हॉट में, 4 बार रखा कोल्ड में। हॉट का जो है स्टार्टिंग होनी चाहिए और हॉट में खत्म होनी चाहिए। Dip the hand, foot or ankle in hot water 3 minutes, then cold water 1 minute. इसको बार बार रिपीट करना है। Do it for 15 minutes. Start and end with hot water. 3 minutes 1 minute, 3 minutes 1 minute, 3 minutes 1 minute, फिर 3 minutes। इस तरह से प्रोसेस होगा। मतलब हॉट पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, कोल्ड को बस डायलेट करने के लिए करना है बस। कॉन्स्ट्रिक्ट करना। हाँ कॉन्स्ट्रिक्ट करने के ठीक लिए। है। टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन।
The temperature of the hot water should be 40 to 45 degree Celsius and cold water around 10 to 18 degree Celsius. ठीक है, गर्म पानी आप कितना 40 से 45 डिग्री रहेगा, ठंडा 10 से 18 डिग्री रहेगा. While instructing the patient for home program, explain for the ease of understanding that the hot water should be as hot as can be tolerated on the immersed part and cold water should feel ice cold to the skin without any discomfort on the person. जो होता है उतना है ना सह पाए. तो घर के लिए आप किसी को गाइड करो कि घर आप करिए ऐसा, तो उसको बताना है कि जितना आप टॉलरेट कर सकते हो गर्म और ठंडा उतना ही रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना. ठीक, इस तरह का ये होता है. स्टार्ट ऑन हॉट बाथ एंड ऑन कोल्ड बाथ. 45 डिग्री बात नहीं घूम करके कही गई कि करना क्या है. मेन आपको समझना है कि कहाँ कहाँ इस चीज़ को यूज़ करना है, अप्लाई कहाँ करना है. स्टेशनरी वाटर इमर्जन, random balloons or moist heat packs and ice packs can be used for this. The treatment commences with hot water. The part to be treated is first immersed in hot water for 6 to 10 minutes at a stretch. If the water feels too hot or not hot enough, hot water can be added or diluted accordingly. अगर ज़्यादा गर्म है तो उसमें पानी मिला देंगे, कम गर्म है तो उसको थोड़ा सा गर्म और करेंगे. After soaking in warm water, the part is transferred to the cold tub and allowed to soak 1 minute. एक बार गर्म में कर दिया, उसके बाद फिर उसको ठंडा रखेंगे 1 मिनट तक, जिससे वो वहाँ पे सोक हो जाए. The part is then transferred to warm water and allowed to soak for 4 minutes. ठंडे से फिर गर्म मिला के 4 मिनट तक उसको वहाँ पे सोक करना है. The cycle immersion in hot and cold water in the ratio of 4:1 is continued for 30 minutes. ठीक है, 30 मिनट तक करेंगे और फॉर 4 और 5 साइकिल्स मिनट. ट्रीटमेंट टाइम इज 20 मिनट्स, मतलब 30 मिनट भी कर सकते हैं आप, जैसे आपकी डिमांड, जैसे वहाँ पे नीड हो 20 से 30 मिनट आपको एवरेज लेके चलना है. A treatment cycle ratio of 4:1 is variable depending upon the underlying disorder and acute condition. The ratio may be changed to 2 to 2:1. अगर आपको लगता है कि वहाँ पे कोई एक्यूट कंडीशन है जहाँ पे हॉट वाटर ज़्यादा देर नहीं दे सकते हैं, तो उसको आप रेशियो घटा दीजिए 4 मिनट या 2 मिनट करके और 1 मिनट ठंडे में. ठीक है, वो अपने हिसाब से आपको पेशेंट के हिसाब से थोड़ा सा हर चीज़ में मॉडिफिकेशन करना रहेगा, क्योंकि थ्योरी में जो चीज़ लिखी होती है जरूरी नहीं आप पूरा अप्लाई करो, समझना आपको है, फिर जैसी सिचुएशन उस हिसाब से काम करना होता है ना. कोई मशीन लगा दो, पेशेंट के हिसाब से आपको काम करना है. Alternating between hot and cold water is thought to trigger a vascular pumping action caused by vasodilatation. वेस्कुलर पंपिंग करेगा ना, जब वेसोडाइलेटेशन होगा, कोई चीज़ पाइप का फैलाव होगा तो क्या होगा, वहाँ पे पानी तेजी से आएगा, वही चीज़ें यहाँ ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा. एंड वेसोकंस्ट्रिक्शन कोल्ड वाटर से होगा, जब वैसा सिकुड़ेगी, द स्टिमुलेटिंग लोकल सर्कुलेशन द ट्रीटेड एक्सट्रीमिटीज, वहाँ लोकल सर्कुलेशन उससे बढ़ जाएगा. एक बार फैलेगा सिकुड़ेगा, एक बार फैलेगा सिकुड़ेगा. इन क्रोनिक कंडीशन with indurate edema, the contrast bath treatment should commence and end with hot water soak, and in acute condition with significant effusion, treatment should be terminated with cold soak. ठीक? समझ लास्ट टाइम बताइए. In chronic condition with indurate edema, the contrast bath treatment should commence and end with hot water soak. Chronic case. And in acute condition with significant effusion, treatment should be terminated with cold soak. मतलब अगर acute case है वहाँ पे आपको ठंडे में ही रोकना है. अच्छा, अगर क्रॉनिक है तो हॉट पे रोकना है. जहाँ पे फ्यूजन है, जहाँ पे आपको लग रहा है अभी रिसेंट इंजरी हुई है और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपको उस पर रोकना है. कोल्ड क्या करता है? सर डायलेट करता है. डायलेट करता है. अभी तक कॉन्ट्रैक्ट करता है. कॉन्ट्रैक्ट ठंडा से क्या होता है ना, सिकुड़ जाती है ना, ये फैल जाती है. नहीं, सिकुड़ जाती है. तो वहाँ पे आपको एक्यूट केस में ठंडे पे रोकना है, जिससे कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया अगर तो दिक्कत हो सकती है. मान लो कहीं पर ऑलरेडी ब्लीडिंग हुई है, इंटरनल ब्लीडिंग मतलब हुई है, किसी में चोट लगी है, तो आप क्या होता है, सबसे पहले गर्म देते हैं, ठंडा देते हैं. क्यों देते हैं? तो वहीं का वहीं ब्लड रुक जाएगा. अब गर्म दे दोगे तो क्या होगा, ब्लड फ्लो और बढ़ जाएगा, स्वेलिंग अंदर जो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और बढ़ जाएगी. तो वैसे केस एक्यूट केस में क्या करेंगे, ठंडे पे रोकेंगे, जिससे कि ब्लीडिंग जो है अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो रुक जाए. अब आता है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट. Alternating immersion in hot and cold water causes alternating episodes of vasoconstriction and vasodilatation, which mimics a pumping effect in the treated part and thus increasing the local blood flow. Edema is decreased. Edema decreased हो जाएगा. Edema क्या होता है? सर एडिमा सर
पे बॉडी फ्लूइड बढ़ जाता है। हाँ सर। बॉडी फ्लूइड जो इकट्ठा हो जाता है उसे एडिमा कहते हैं। पैर अपना बाद में 4 घंटे पैर रखा के बैठे रहो, क्या होगा, पैर में हल्का भारी पता जाएगा। भारी पन आ जाता है। जो पेशेंट होते हैं उनको क्या होता है, वहाँ पे जाके सारा फ्लूइड बॉडी का इकट्ठा हो गया। जिसको मान लो ब्लड सर्कुलेशन दिक्कत है या ओल्ड एज में जो है उनके पैरों में स्वेलिंग देखा, कभी ओल्ड एज में बहुत लंबी जर्नी करके आता है तो पैर उसके स्वेल हो जाते हैं, स्वेलिंग वो एडिमा ही होती है। ठीक है, उसको पैर ऊँचा कर दिया तो ड्रेन आउट हो जाता है। रिडक्शन ऑफ नेक्रोटिक सेल्स एट द सेलुलर लेवल, नेक्रोटिक सेल को निकाल देता है, रिडक्शन कर देता है। ठीक है, नेक्रोटिक सेल मतलब उस साइड डेथ हो चुकी है, बेकार हो गई सेल, उनको निकाल देता है। अब आता है लिमिटेशंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट पाथ। इसकी लिमिटेशंस क्या है? कॉन्ट्रास्ट पाथ नॉर्मली कॉजेज ओनली सुपरफिशियल कैपिलरी रिस्पांस रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी ऑफ द लार्जर डीप ब्लड वेसल्स टू कंस्ट्रिक्ट एंड डायलेट इन रिस्पांस टू सुपरफिशियल हीटिंग। ये खाली सुपरफिशियल तक ही सीमित होता है। Lymphatic capillaries contain only epithelial cells and are unable to change size, so they are unable to vasodilate or vasoconstrict. The solid matter in edema must be removed by the lymphatic system and lymph vessels are not affected by temperature. तो यहाँ पे lymphatic capillaries है वहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि उन पे फर्क नहीं पड़ता है, वो सेल से होती नहीं है। ठीक है, only gravity muscles contraction और external pressure moves matter through the lymph system. वहाँ पे gravity से काम करती है जो lymph को मूव करती है लिम्फेटिक सिस्टम में। ठीक है, अब आता है इंडिकेशंस। इंडिकेशंस क्या होते हैं? कॉन्ट्रास्ट पाथ इज इंडिकेटेड फॉर एनी कंडीशन दैट नीड्स स्टिमुलेशन ऑफ पेरिफेरल सर्कुलेशन एंड चॉइस ऑफ मोबिलिटी फॉर एक्यूट एंड क्रोनिक मस्कुलर स्केलेटल इंजरीज लाइक स्ट्रेन, पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर लाइक लिम्फ एडिमा, वेस्कुलाइटिस, वेरिकोस वेन्स। है ना, वेरिकोस वेन्स क्या होता है? वेरिकोस वेन्स सर जो आपके वो नहीं होते हैं, ब्लड जो सही से फ्लो नहीं करता है, वो जो बॉल्स होते हैं वो स्लो होते हैं। क्या होता है सर? जो बॉल्स होते हैं जो ब्लड को ऊपर फ्लो करते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से नसें मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है पेशेंट। क्या दिक्कत होती है? पेन होता है सर उसमें। नहीं, नसें कैसी वहाँ पे हो जाती है? क्या सर नीला नीली नसें दिखती हैं। नीली हो जाती है? हाँ क्यों हो जाती है? सर कहते हैं ब्लड फ्लो सही से फ्लो नहीं करता है। नसें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। हाँ, टेढ़ी मेढ़ी होने की वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो हो नहीं पाता है, फिर वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है। क्लॉटिंग की वजह से नीला दिखता है ना, उसमें पेन होता है बहुत ज़्यादा और कई बार पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, चलने फिरने में दर्द होता है। पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर लाइक लिम्फ एडिमा, वेस्कुलाइटिस एंड वेरिकोस वेन्स, है ना, इन सब में तो देना है। इंक्रीजिंग जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन जहाँ बढ़ाना वहाँ दे सकते हो। पेन रिडक्शन, पेन कम करने के लिए, है ना, ये तो कॉमन है कि पेन कम करने के लिए देते हैं। क्या क्या होगा इंडिकेशन आपका? सबसे पहले स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? मसल होता है। नहीं सर, जॉइंट लिगामेंट में टेंडन में जो होता है स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन में क्या हुआ था? क्या हुआ? चक्कर आ रहा है क्या? ऐसा तो झूठ नहीं करते। कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ। स्ट्रेन क्या होता है? हटो। टेंडन में होता है। टेंडन होता है। स्ट्रेन स्ट्रेन उल्टा होता है, मसल में होता है। स्ट्रेन मसल स्ट्रेन मसल होता है। उल्टा होता है सीधा? उल्टा बताया इन्होंने। स्ट्रेन होता है सर टेंडन में, स्ट्रेन होता है लिगामेंट। सही बताया है, उल्टा बता। ठीक है, स्ट्रेन होता है लिगामेंट टेंडन में और स्ट्रेन होता है मसल होता है। अपना पढ़ाई करनी तो नहीं लगना है। चलो आगे बढ़ते हैं, रिवीजन करते रहो, उससे याद होता है। तो आप कहाँ कहोगे? स्ट्रेन देंगे, स्ट्रेन देंगे। पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस मतलब कहीं पे फ्रैक्चर हुआ है उसके बाद जो स्टिफनेस आती है, प्लास्टर बना उस दिन तक जो स्टिफनेस आ गई वहाँ भी देते हैं। उससे क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है वहाँ का, तो फाइबर जो है वो ढीले पड़ते हैं, रिलीज होते हैं ना, तो उसकी वजह से वहाँ पर एक्सरसाइज आप जब कराओगे इसको करने के बाद तो आराम मिलेगा पेशेंट को। या फिर पेन हो रहा है किसी को बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर भी आप दे सकते हो। फिर पेरिफेरल वाला समझ के वेरिकोस वेन में देंगे, वेस्कुलाइटिस में देंगे और लिम्फ एडिमा में देंगे। इंक्रीजिंग जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, लिम्फ एडिमा का केस देखा करेंगे सर? मैंने देखा है सर, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड बढ़ जाता है पैरों में और जिसकी वजह से जो मांस होता है लटक जाता है, तो बहुत दिक्कत होती है। लिम्फ एडिमा होता है कभी हाथों में होता है, जैसे किसी को मान लो ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो जब रिमूवल होता है उसके बाद क्या होता है? लिम्फ नोड जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। अच्छा। उसकी वजह से क्या होता है? ऐसे पेशेंट में जनरली हाथों में स्वेलिंग आ जाती है, हाथ को मोटे हो जाते हैं। उसमें आपको क्या करना है? ये सब ट्रीटमेंट देना है, ठीक है, थोड़ा सा मसाज करनी होती है
ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना होता एडिमा है। और लिम्फेडिमा में से डिफरेंस है? एडिमा तो एक नॉर्मल वर्ड हो गया कि कहीं पे भी स्वेलिंग एक्यूमुलेट, वो आपका म्यूकस एक्यूमुलेट हो गया तो एडिमा हो गया। लिम्फ एडिमा जो लिम्फ की वजह से हो रहा है, लिम्फ जहाँ पे इकट्ठा हो गया, पर लिम्फ का ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है, या भर गया और ड्रेन हो गया तो निकल गया। लिम्फ एडिमा मतलब है लिम्फ जहाँ भर गया, ठीक है। जॉइंट रेंज ऑफ मोशन बढ़ाएगा और पेन रिडक्शन करेगा। जी सर। आगे कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? लॉस ऑफ थर्मल सेंसेशन। किसी को अगर थर्मल सेंसेशन के लॉस है, वो समझ ही नहीं पा रहा है गर्म ठंडा, उसको नहीं देंगे। हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ कोल्ड से किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है, वहाँ नहीं देंगे। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इन एडवांस स्टेज विद क्रोनिक इनसफिशिएंसी ऑफ ब्लड सप्लाई। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की हार्ट की प्रॉब्लम होती है, मस्कुलर डिजीज है, उसमें क्या है एडवांस स्टेज में है, तो वहाँ पे आपको नहीं देना है, क्योंकि ब्लड सप्लाई की ऑलरेडी वहाँ पे दिक्कत हो रही है, और वहाँ पे हमने दिया तो दिक्कत आ सकती है। फिर आता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंडोकार्डिटिस, पेशेंट विद मैक्रोवेस्कुलर डिजीज सेकेंडरी टू डायबिटीज, है ना। पेशेंट अगर कोई है जिसको डायबिटीज है, तो वहाँ पे भी आपको ये अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है डायबिटिक पेशेंट पे? डायबिटिक पेशेंट को नहीं देंगे हम लोग कॉन्ट्रास्ट बात। डायबिटीज पेशेंट को हम लोग कॉन्ट्रास्ट बात नहीं देंगे। अगर किसी को ये माइक्रोवेस्कुलर डिजीज अगर आ गई, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन होते हैं ना, डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन किसी को आ रहा है, पेशेंट विद माइक्रोवेस्कुलर डिजीज सेकेंडरी टू डायबिटीज। डायबिटीज का पेशेंट एक अलग हो गया। डायबिटीज के बाद जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं उसमें क्या होता है कि माइक्रोवेस्कुलर डिजीजेज होती हैं। किसी को मान लो न्यूरोपैथी हो रही है, हाँ। देखा होगा कभी कभी किसी के पैरों में हील में चीटियाँ काटती हैं। घाव बन जाता है, पता ही नहीं होता, देखिए तो हाँ कैसे हाँ, कैसे। घाव बन जाता है। और घाव इतना बढ़ जाता है, कई बार लोगों के जो पैर के अंगूठा है वो गायब हो जाता है, हाँ हाँ गैंग्रीन हो जाता है। हाँ हाँ। तो गैंग्रीन या इस तरह कंडीशन जहाँ होगी, वहाँ अगर आप बर्फ दोगे तो क्या होगा? श्योर। नुकसान कर जाएगा, वहाँ पर उसका उल्टा करता है, तो वहाँ पर उसको नहीं देना, ठीक है। फिर आता है ब्लड डिजीज, पेशेंट में नॉट बी एबल टू टॉलरेट द रैपिड चेंज इन टेम्परेचर डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज, है ना। वहाँ पे पेशेंट क्या है, वो रैपिड चेंज नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, ठंडा गर्म बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे नहीं देना है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है तो वहाँ पे भी नहीं देना है, ठीक। प्रिकॉशन में ए नियोप्रीन टो कैप may be used to decrease the discomfort associated with cold immersion. The combination of increased circulation and placement of the extremity in a gravity dependent position tends to increase edema. So, inspecting the treated part post session to assess whether the treatment has not actually increased the amount of edema. ठीक है, ये सब प्रिकॉशंस के लिए। टॉपिक बहुत बड़ा नहीं, छोटा ही है, और थोड़ा बात में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आता है रिसेंट रिसर्च, जैसे तुमने पूछा निकी कि वो क्या कहा था तुमने एडिमा नहीं, जो सिकाई की बात करते हो, हीटिंग पैड दे सकते हैं, वो दे सकते हैं ना, वही बात यहाँ पे जब आ गई। इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रास्ट थेरेपी यूजिंग इंफ्रारेड एंड क्रायोथेरेपी। एक तो यहाँ तो पानी की बात हुई थी, मेरा पानी बचा नहीं, गर्म पानी ठंडे पानी में, पर कॉन्ट्रास्ट बात ये भी होता है। इंफ्रारेड आपने दिया, फिर क्रायो दे दिया। क्रायो मतलब आई जेल पैक्स होते हैं, है ना। As compared with contrast bath therapy on blood flow, muscle tone and pain threshold in young healthy adults, ठीक है। The aim of this research was to compare the effect of contrast bath therapy and contrast therapy using infrared and cryotherapy. Cryotherapy को यूज करके यहाँ पे रिसर्च की गई on blood flow, muscle tone and pain in the program. The variables measured the blood flow, muscle tone and pain before and after intervention. Both type of contrast therapy produce fluctuation in the blood flow. ठीक है, दोनों करने पे क्या हुआ, उन्होंने फ्लक्चुएट किया क्या ब्लड फ्लो को। द पेन थ्रेशोल्ड इंक्रीज ऑन बोथ थेरेपीज। पेन थ्रेशोल्ड जो है दोनों थेरेपीज से क्या हुआ, बढ़ गया। एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज वाज नोटेड विद आईआर एंड सीआर। सीआर समझ गए ना? हाँ सर, क्या? क्रायोथेरेपी। आईआर मतलब इंफ्रारेड है। हाइड्रोकोलेटर, हीट के लिए हाइड्रोकोलेटर, हाइड्रोकोलेटर उतना इफेक्टिव नहीं हुआ है, हीट के लिए ठीक है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना आपका ये इफेक्टिव रहेगा। आईआर कहाँ पूछे थे सर? आईआर एंड सीआर थेरेपीज। The pain control with IR therapy. Muscle elasticity was induced with and stiffness was reduced. Muscle elasticity बढ़ेगी और stiffness जो है वो reduce हो जाएगी with all therapies. ठीक है, कैसे होगा ये? Elasticity कैसे बढ़ेगी और stiffness कैसे reduce होगी? सर आपने कहा ना ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा,
IR and CR resulted in significant change in blood flow as compared with the CBT. ठीक है? The result of this study suggests that CT using IR and CR is more effective in improving blood flow than CBT. कॉन्ट्रास्ट बात से ये ज़्यादा बेटर माना गया। अच्छा। ठीक है, जो कॉन्ट्रास्ट पानी से कर रहे थे उससे ज़्यादा बेटर माना गया एंड दैट का सेम इफेक्ट ऑन मसल टोन एंड पेन, इसका भी इफेक्ट सेम आया और ये इजी भी देखा जाता है। हाँ इजी है। किसी को आप बताओ कि ये गर्म पानी मतलब रखो ठंडा को 40% पड़ जाएगा, ये घर जाके अपना बॉल बंद करेगा छोड़ो। ठीक है, उससे अच्छा आप किसी बता देगा आप IR लैम्प रखो एक जगह, क्रैब रखो, क्रैब फिर से निकाला उसने तुरंत यूज़ कर लिया, लैम्प जला के यूज़ करते हैं, तो ये इजी पड़ा। या आप अपने क्लिनिक पे भी कर सकते हो, क्लिनिक फ्रिज में रखा हुआ है, पेशेंट आया एक तब IR लगाया, एक बार इसको यूज़ कर लिया। अब क्लिनिक पे कोई एक जगह पानी गर्म करें या ठंडा करें तो वो बाल्टी में कहाँ लेके टाइम होगी क्लिनिक पे, नहीं पॉसिबल है ना। और घर पे भी जिसको बताओगे थोड़ा सा उसको लगेगा झंझटी चीज़ है। तो समझ गए बात है? जी सर। आगे बढ़ते हैं। Acute effect of contrast bath on sympathetic skin response in patient with post-stroke complex lesion is not really. Variation of skin temperature during and after contrast bath therapy. 20 volunteers were randomly separated into two groups. ठीक है, 20 इन्होंने क्या किए? Volunteers थे, volunteer मतलब? Volunteers 20 volunteers सर बच्चे होते हैं volunteers? बच्चे ही होते बड़े नहीं। अरे सर बड़े बच्चे adults सर adults। वॉलंटियर कोई भी हो सकता है, वॉलंटियर मतलब जो अपनी इच्छा से काम कर रहा है। अच्छा। चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो। वॉलंटियर मतलब बड़ी है हाँ। इनवॉलंटियर वैसे तो क्या जो अपनी इच्छा से काम कर रहा है, आपकी इच्छा से। तो वॉलंटियर मतलब जो भी इच्छा, अब जैसे कहा जाए कि यहाँ कैंप लगा हुआ है, हमें 10 वॉलंटियर चाहिए, तब वॉलंटियर मतलब थोड़ी कि ये 10 साल का बच्चा चाहिए, 20 साल का बच्चा चाहिए। अच्छा। जो पहुंच जाए है ना, जिसकी अपनी इच्छा फ्री में काम करना चाहे पहुंच जाए। 20 वॉलंटियर्स वर रैंडमली सेपरेटेड, 20 वॉलंटियर रैंडमली सेपरेट किए गए इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप बांटे गए ऑफ 10 सब्जेक्ट्स एंड सबमिटेड आइदर प्रोटोकॉल beginning therapy with 4 minutes immersion warm water and ending with 1 minute cold water. ठीक है, प्रोटोकॉल भी beginning with 1 minute immersion in cold water and ending with 4 minutes in warm water। उल्टा किया गया दोनों में, 10 को पहले गर्म दिया गया 4 मिनट, ठंडा दिया गया, और 10 को क्या गया एक ठंडा 1 मिनट गर्म दिया गया फिर ठंडा। ठीक है, उसके बाद क्या beginning with 1 minute in cold water and ending with 4 minutes in warm water। Each protocol was performed 4 times 20 minutes, 20 मिनट के लिए 4 बार किया गया। ऑफ टोटल ट्रीटमेंट स्किन टाइम स्किन टेम्परेचर वाज मेजर्ड विद एन इंफ्रारेड थर्मोमीटर अबव द एंटेरोलेटरल एंकल स्किन बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर CWB। स्किन टेम्परेचर मेजरमेंट were taken 3, 6, 9 and 12 minutes after CWB to measure the time to return to resting body temperature। Significant variation in the skin temperature were obtained in both protocols। ठीक है, pH showed a greater delay in returning to the restoring local temperature after the contrast bath as compared with PB or control group applied। Treatment should terminate depending upon factors of blood circulation or muscle repair। Further studies should be conducted to evaluate CWT in specific population where inflammation or injury has already occurred। ठीक है, अब आता रिजल्ट्स ऑफ बेस्ट सॉफ्ट सोल स्लीपर्स कॉन्ट्रास्ट बाथ एंड प्लांटर स्ट्रेचेस फिजियोथेरेपी केस ऑफ मैंने बोला था प्लांटर फेशियाइटिस का नाम लिया था हील पेन का। यहाँ बात आ गई रिजल्ट ऑफ बेस्ट सॉफ्ट सोल स्लीपर्स और कॉन्ट्रास्ट बाथ एंड प्लांटर स्ट्रेचेस फिजियोथेरेपी केस ऑफ प्लांटर फेशियाइटिस। प्लांटर फेशियाइटिस में केस आता है हील पेन का, वहाँ क्या करोगे सबसे पहले बेस्ट बताओगे और क्या करोगे सॉफ्ट सोल स्लीपर पहने एकदम। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट बाथ यूज करें और प्लांटर स्ट्रेचेस बाय फिजियोथेरेपिस्ट। प्लांटर स्ट्रेच करेंगे उसको, ठीक है, एंकल का स्ट्रेचिंग कराते हैं। To study the effectiveness of breast exercise, soft sole slippers and contrast bath with an inpatient with plantar fasciitis in fresh as well as recurrent cases। ठीक है, ये आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत इफेक्टिव होता है। The present study concluded that 2 weeks treatment program performed on subjects with plantar fasciitis demonstrated that both contrast bath and plantar fascia stretching exercise combined with rest and soft sole slippers were effective in reducing pain intensity and improving functional activity। ठीक है, there are conflicting results in the short and long term probably because the exact etiology of plantar fasciitis and the subjective component of the pain do not allow a proper standardization of results। Therefore it is difficult using this type of review to identify which is actually the best treatment during various stages of plantar fasciitis।
So long-term follow-up is required to support our conclusion, but still this regimen is followed in all primary plantar fasciitis due to reduced cost and the safety of the procedure. ठीक है, इसको कुछ खास नहीं बताने वाला, खाली पढ़ो हो जाता है। मेन आपको समझना क्या है कि कैसे अप्लाई करना है, उस चीज़ को समझ लो, और बाकी इसमें बहुत कुछ है, ऐसा है नहीं कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, द कंपैरिजन ऑफ ब्लड फ्लो कंट्रोल बाथ ऑन सर्कुलेशन of contralateral organ in type 2 diabetes in healthy women. Contrast bath is a thermal agent that is used as alternative heat and cold water on a target limb. Type 2 diabetes mellitus in long term leads to vascular insufficiency. ठीक है, type 2 diabetes में क्या होता है, vascular insufficiency होती है, मतलब आप blood circulation की कमी हो जाएगी. It seems that contrast bath is useful for patients with diabetes mellitus due to the increased blood flow and vascular pumping. ठीक, the purpose of this study is to investigate the effect of contrast bath on circulation of contralateral limb in women with type 2 diabetes mellitus compared to healthy subjects. The contrast bath protocol included the immersion of the right foot in the warm bath for 4 minutes and then in the cold bath for 1 minute. These processes were repeated 5 times as the total duration of the intervention was 24 minutes. ठीक, अगर 24 मिनट का आप दे रहे हो तो इसमें 4-5 बार रिपीट करना है। The treatment was started and terminated with warm water and dorsal pedis pulse was significantly higher at all times of the measurement, except between immediately post the contrast bath and after 10 minutes of applying in the diabetic group. The result of the skin temperature measurement demonstrated incremental change in the healthy and diabetic groups. ठीक है, इनमें चेंज दिखेगा इंक्रीमेंटल. The oral temperature at all times was not significantly different in the normal and the diabetic group. The result of this study showed that contrast bath can increase circulation in the contralateral limb. Contralateral limb मतलब Contralateral limb. Increase circulation contralateral limb. अच्छा नहीं पता. किसी को पता ही नहीं. contralateral limb नहीं पता. सो मुझे याद नहीं आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा है? आ रहा है. देखिए. Lateral limb. Increase in the बेसिक नहीं आ रहा तो आगे कैसे काम चलेगा? बताइए. contralateral limb का रात में क्यों लगा? सर lateral limb में contra limb. लेफ्ट में कॉन्ट्रा मतलब अपोजिट. क्या होता है? जो इफेक्ट जिसको उसके अपोजिट है. नहीं ये कहना क्या है समझ आएगा. एक्सप्लेन करो. तो वीडियो बंद कर दे. क्यों? जैसे ट्रीटमेंट इसमें करना है. चलो तो क्या होता है? सही जा इसमें ट्रीटमेंट चल रहा है. कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब का मतलब क्या? मान लो एक पैर में दर्द है, दूसरे में नहीं है, दूसरा दर्द सही है, तो कॉन्ट्रालेटरल कौन सा? इसमें दर्द इसमें दर्द है. इसमें दर्द होना पक्का. हाँ सर, उसमें लिखा है कॉन्ट्रा के नहीं कि सर्कुलेशन कॉन्ट्रालैटरल लिम्ब. कॉन्ट्रालेटरल मतलब क्या होगा? अपोजिट साइड. अच्छा. इप्सिलेटरल सेम साइड. मतलब समझे नहीं, मतलब कि जैसे इस पैर में डिफेक्टिव है, इस पैर में दिक्कत है, तो वहाँ का इंक्रीज हो जाएगा. कॉन्ट्रालेटरल साइड में इंक्रीज जाएगा. अभी मैं आगे मैं क्यों रुक गया? मुझे पता था आपको हाँ करना समझ नहीं आया. ये तो मैं पढ़ के कहता हूँ कंप्लीट. जैसे अपर लिम्ब में राइट साइड मैं चाहता हूँ जो पढ़ाऊँ आप लोग को समझ में आए. ये नहीं खाली यहाँ पर हम बोल के चले गए, आप लोग सुन के चले गए. ठीक है, तो फायदा बच्चे ना. कॉन्ट्रालेटरल का मतलब होता है अपोजिट लिम्ब और इप्सिलेटरल मतलब सेम साइड. ठीक है, इस चीज़ को याद रखो क्योंकि अब आप लोग इंटर्नशिप पे जाने वाले हैं. ये सब बहुत कॉमन वर्ड है. कोई भी कहेगा कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब में जाके करा क्या हो, पता ही नहीं कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब क्या होता है. अगर जाके करा दिया तो फिर वहाँ पता ही क्या होता है. ठीक है, इसी का ध्यान रखो. दूर नहीं मतलब जो सर कॉन्ट्रालैटरल लिम्ब है उसमें ना करा के दूसरे में कराएंगे. अभी से क्या हो रहा है? क्या कराएंगे? मतलब जो हॉट कॉन्ट्रास्ट बात है वो हम लोग किस में कराएंगे? जो डिफेक्टिव वो उसी में कराएंगे ना, तो उसी को कॉन्ट्रालैटरल कहेंगे या अपोजिट साइड को कॉन्ट्रालैटरल?
तो हमको करने से उसने The बोला result of the skin temperature measurement demonstrated incremental change in the healthy and diabetic group. The oral temperature at all times was not significantly different in the normal and the diabetic groups. The result of the study showed that contrast was when increased circulation in the contralateral limb. However, its influence on superficial deep blood flow is uncertain. मतलब ये स्टडी ये बताती है कि कॉन्ट्रालैटरल लिम्ब होगी जो अपोजिट लिम्ब होगी, ठीक है, उसका सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। अच्छा नहीं समझा? सर ये बताइए जब हम लोग डिफेक्टिव पार्ट को करेंगे तो उसका क्यों बढ़ जाएगा, इसका कर रहे हैं उसका बढ़ना चाहिए सर। यही बात है, समझ जा रही है, तो इसको पूरा समझो, पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। अल्ट्रासोनोग्राफी एजेंट एडिशन गरम करो ठंडा भी करो, खाली लाइट को कर रहा है। अच्छा 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 हाँ ठीक है हाँ क्या समझा? कि गर्म करें ठंडा कर रहे हैं तो इसीलिए ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से वहाँ भी असर जा रहा है। समझ गए?